हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट की गिरावट को देखकर सब लोग परेशान हैं। वहीं पर आपके सामने स्क्रीन पर प्रूफ है कि 2 दिन पहले सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई, अमेरिका होगा डिफॉल्ट, और उसके बाद एक दूसरी वीडियो बनाई, सेल इन मे एंड गो अवे, और आज आपके सामने मार्केट की गिरावट है। यहां पर सबसे पहले आज जो भी बात मैं करना जाने वाला हूं उसको सुनने से पहले ये 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्या है मामला, आज क्यों हुई गिरावट, इसमें क्या 2 फैक्टर मायने रखते हैं। जी हाँ, एक नहीं 2 फैक्टर मायने रखते हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एवरीवन कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको लगता है मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है या नहीं, बस मामूली गिरावट है। कमेंट में प्लीज जल्दी से बताएं। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड थी, सर आप स्टॉक लेवल कहाँ देते हैं, पता नहीं चलता है। देखिए, कल भी मैं लाइव आया था, रोज मैं लाइव आ रहा हूँ। यहाँ पर ये लाइव का सेक्शन है जहां पर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एस्ट्रल, प्रॉपर पैसा बना। उसके बाद इंजीनियरिंग इंडिया, इससे एक दिन पहले डिस्कस किया था, वहां से पैसा बना। और जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पिंड में धमाका काम कर रही है, उसमें लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं उसका प्रूफ आपके सामने है। तो यानी अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। और जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी है, प्लीज उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, एशियन पेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं और उसकी हेल्प भी हम इंस्टाग्राम में कर रहे हैं। और अगर बाय द वे वो वीडियो नहीं लिए तो 9708094321 पे कॉल करके आप वो वीडियो ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि आपको क्या लगता है, मार्केट गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला है। तो 2 टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट है, और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा HDFC ग्रुप यानी HDFC ट्विंस। क्या है मामला। तो देखिए, आज की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 महीने की सबसे बड़ी सिंगल डे की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर में गिरावट रही, निफ्टी के 50 में से 29 शेयर में गिरावट रही, बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयर में गिरावट रही, और सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और मेटल सेक्टर में रही। और HDFC ट्विंस ने तो मार्केट को जोर से लात मार दी। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो दिखाई थी कि वहां पर वो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पर हमने क्लियर कट एक्सप्लेन किया है कि अमेरिका के हालात क्या हैं। अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर इंटरनल खबर यह है कि शायद शॉर्ट सेलिंग पर कुछ रोक लगाने की भी बात आ रही है। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो मार्केट के मैनिपुलेटर हैं वो किसी भी तरह का इस तरह का कंडीशन में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वहां अमेरिका में कुछ इस तरह की भी बात आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट क्या होता है, सेंटिमेंट्स पे चलता है। और जब इस तरह की न्यूज मार्केट में आती है तो लोगों को डर लगता है, अमेरिका में शॉर्ट सेलिंग पे रोक लगाने की बात आ रही है, मामला कितना गंभीर हो सकता है। तो मार्केट उस पर बहुत तेजी वाला रिएक्ट करता है। तो वहां पर जिस तरीके से रिसेशन हो, क्राइसिस हो, बैंकिंग सेक्टर की बात आ रही हो डूबने की, तो वो सब मिलकर इंटरनेशनल मार्केट के मूड और माहौल को पूरा खराब किया हुआ है, और इंटरनेशनली मार्केट कंप्लीट प्रेशर में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट चाहे जितना भी गिरे, हमारा इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट लेगा। इफेक्ट और साइड इफेक्ट 2 चीजें होती है। इफेक्ट यानी काफी बड़ी गिरावट आती है, साइड इफेक्ट जहां पे छोटी गिरावट आती है। तो वहां पर अगर अमेरिकी मार्केट 10%, मतलब एक एग्जांपल पे मैं बात कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में जैसे एक चीज चल रही है, तो उस वक्त के हिसाब से तो हमारा इंडियन मार्केट भी गिरेगा, बट थोड़ा बहुत गिरेगा। तो दिस इज द वन पार्ट जहां पे हमारे इंडियन मार्केट पे आप इंपैक्ट देखें कि भैया चारों तरफ बैड न्यूज चल रहा है। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पर, जो है HDFC बैंक की कहानी। तो HDFC बैंक की कहानी को समझते हैं और फिर लास्ट में HDFC बैंक के चार्ट को भी देखेंगे, HDFC के चार्ट को भी देखेंगे। तो यहां पर सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1% से अधिक की गिरावट रही, और HDFC बैंक और HDFC में तेज बिकवाली, दोनों टॉप लूजर रहे अगर हम बात करें इंडेक्स में। तो अब इसमें गिरावट की वजह है ग्लोबल इंडेक्स तैयार करने वाली MSCI का फैसला, और ये फैसले की खबर हमने ट्विटर और टेलीग्राम पर मार्केट खुलने से पहले डाल दी थी। और जो लोग प्रॉपर जुड़े रहते हैं उनको आज मार्केट खुलने से पहले ही खबर मिल गई कि भैया HDFC बैंक, HDFC की लगने वाली है, मार्केट की लगने वाली है। एंड आई होप
उन्हें फ़ायदा हुआ होगा। एंड दैट्स द बिग रीज़न हम कहते हैं अगर आप प्रॉपर जुड़े रहेंगे तो आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। अब यहाँ पर कहानी क्या है, तो आपको पता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने वाला है, जो मर्जर अराउंड जून या जुलाई में खत्म हो जाएगा। यानी हम मई में बैठे हैं तो 1 से 2 महीने में ये मर्जर हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, सारा फैसला हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का मर्जर के बाद कंपनी एक हो जाएगी। तो कंपनी एक हो जाएगी तो एमएससीआई में जो वेटेज है, इनका वेटेज, तो पहले इनके वेटेज में एचडीएफसी बैंक नहीं था, सिर्फ एचडीएफसी था। तो उस वेटेज की जो कैलकुलेशन हुई है और उसके लिए जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको 0.5 करने का फैसला किया गया। पहले उम्मीद थी कि ये फैक्टर 1 होगा, अब क्या हो गया 0.5, और 0.5 होते ही शेयर में बिक्री चालू हो गई। अब आपको कि ये कौन सी कहानी बता दी है, इसको देसी भाषा में भाई वाली बात में तो बताओ। देखो बताते हैं। कहानी है कि एमएससीआई ने दोनों के मर्जर से बनने वाली कंपनी को एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के लार्ज कैप सेगमेंट में रखने का इरादा जताया है कि हम इसको लार्ज कैप सेगमेंट में डालेंगे और इसे 0.5 के एडजस्टमेंट फैक्टर पर हम शामिल करेंगे। अब ये फैक्टर जो है ना, किसी इंडेक्स में स्टॉक का वेटेज होता है। क्या होता है? वेटेज होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एमएससीआई इंडेक्स में सिर्फ एचडीएफसी शामिल है, जिसका वेटेज है 6.74%। एचडीएफसी बैंक है ही नहीं। तो अब इस नए कैलकुलेशन से इसका वेटेज घट जाएगा। आई बात समझ में? इसका वेटेज क्या होगा? घट जाएगा, और ये घट के हो जाएगा 6.5%, सिर्फ 6.5%। अब इससे क्या होगा? पहले जहां उम्मीद थी कि पैसा आएगा, यानी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टर की 300 करोड़ की जो खरीदारी होनी थी, अब वो नहीं होगी, बल्कि 15 से 20 करोड़ डॉलर की निकासी हो जाएगी। तो 300 करोड़ डॉलर की कहां खरीदारी होनी थी, कहां 15 से 20 करोड़ डॉलर की निकासी हो जाएगी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 300 करोड़ डॉलर का मामला और निकासी 15 से 20 करोड़ डॉलर, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं चार्ट पे जब आऊंगा तब, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि कैसे रिटेल भाई को पैनिक किया जाता है या रिटेल भाई कैसे पैनिक होते हैं, क्योंकि 300 करोड़ और 15 से 20 करोड़ डॉलर दोनों में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। तो यहां पर अब ये मामला है कि भैया 15 करोड़ डॉलर के करीब की बिकवाली हो सकती है, ठीक है, और वेटेज हो गया 6.5%। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हो गई कहानी निगेटिव। तो एक तो इंटरनेशनल पूरा निगेटिव था, दूसरा एचडीएफसी बैंक की कहानी निगेटिव हो गई। तो ये सब सेंटीमेंट का गेम प्ले किए और मार्केट पे कंप्लीट प्रेशर आ गया। तो अगला सवाल होगा, सर क्या अब एचडीएफसी बैंक खराब हो गया है? क्या एचडीएफसी से हम दूर हो जाएं? क्या हम बेच दें? तो पहले चलते हैं चार्ट पे और फिर हम साथ में समझेंगे 300 करोड़ और 15 करोड़ डॉलर के मामले को। यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो पैसा आने वाला था 300 करोड़ डॉलर, वो एक बहुत बिग रकम थी। जो वहां पर एग्जिट होने वाला अमाउंट है 15 से 20 करोड़ डॉलर, वो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले बहुत छोटी सी रकम है। हम रुपए के हिसाब से जो आने वाला था और जो जाने वाला है उसके हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो क्लियर कट की पॉजिटिव इंपैक्ट जो होने वाला था वो बहुत ज्यादा था और जो निगेटिव इंपैक्ट होने वाला है वो बहुत कम है। तो यहां पर पैसा जो निकलना है उसका दुख से ज्यादा दुख ये है कि भैया बहुत ज्यादा पैसा आने वाला था। तो ये एक सेंटिमेंट का डबल हिट है, यानी निकलने वाले पैसे से उतना फर्क नहीं है, मामूली साइड इफेक्ट की कहानी है, बट जो एक उम्मीद होती है कि अरे आईफोन पापा दिलाएंगे, बट नहीं दिलाते हैं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, और एक पता होता है कि दिलाएंगे ही नहीं तो उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो ये वाला मामला यहां पर आकर सबसे ज्यादा फंसा है। तो यहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि दोनों जो कहानी है अच्छी है। यहां पर अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो कहीं से ये मत समझिए कि ये कहीं से कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कुछ कहानी खराब है। वहां पर जो भी गिरा है आप ये समझिए 1530 के करीब का अच्छा सपोर्ट है। वी हैव टू फोकस जहां पे यस 1530-40 के करीब का सपोर्ट है, इस पे फोकस रखिए। उसके अलावा पैनिक लेंगे तो झूठ मूठ में परेशान हो जाएंगे। और उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ बता दूं कि जो हमेशा सवाल आता है कि सर जो आप ये स्टॉक सिलेक्शन करते हो, देते हो, कैसे देते हो, तो दोस्त यही सिखाने के लिए मैं 10 मई को आ रहा हूं ऑनलाइन क्लास
और 13 और 14 मई को मैं पुणे आ रहा हूँ लाइव, यानी मैं पुणे खुद आऊँगा। 13 और 14 मई को मैं पुणे में आपको लाइव सिखाऊंगा। आप मेरे से लाइव सीखोगे, लाइव बातें कर पाओगे, लाइव सवाल कर पाओगे। होटल में 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है। तो अगर आपने शीट बुक नहीं की है और आपको लगता है कि आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, जहाँ पे आप सेकंड अर्निंग करना चाहते हैं, आपको लगता है सच में इधर उधर की टिप्स में मार्केट में बहुत लॉस कर चुके हैं, या आपको लगता है नहीं, आपको डेटा पता है कि 10 में 9 लोग लॉस कर रहे हैं, 46 लाख डीमेट अकाउंट बंद हो गए हैं, तो भैया मुझे तो सीरियस होना पड़ेगा वरना मार्केट में लॉस कर दूंगा। तो वहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सिखाने में, एक ट्रेडर बनाने में, क्योंकि हम सिर्फ सिखाएंगे नहीं, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी बिगनर के लिए, क्योंकि बिगनर बहुत सारे तो सीखने से डरते हैं, अरे मैं सीख के क्या करूँगा, मेरे को समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो हम आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे बच्चों की तरह, जिससे बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। रिवीजन क्लास होती है, रिवीजन क्लास का प्रूफ आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से पुराने बैच के बच्चों को बुला के रिवीजन क्लास दिया गया है। तो ये हमारा अपना एक पागलपन है, जुनून है, जहाँ पर रिवीजन हो, हैंड होल्डिंग हो, स्टडी मटेरियल हो, ट्रेडिंग जनरल है, 2% का ट्रेडिंग रूल है, प्राइस एक्शन है, डिमांड सप्लाई है, स्ट्रैटेजी है। अब जैसे नोट प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी आग लगा रखी है, तो नोट प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग पे कैसे काम करती है। तो ऐसी कई सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाने वाले हैं, और वो जो सिखाएंगे आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी एक अनदर लेवल पर, प्रोफेशनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल वे में लॉस बंद कर देंगे। और आपके पुराने लॉस को कवर करने के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है, जहाँ पे हम स्टॉक के लेवल देंगे, उस स्टॉक के लेवल से कमा सकते हैं। जब आप सोचो फ्री में हम ये लेवल दे रहे हैं और ये ऐसे आग लगाते हैं, तो जब हम स्टॉक के लेवल आपको आपके लॉस कवर के लिए देंगे तो वो क्या आग लगाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप पूरे महाराष्ट्र से हो, यानी मुंबई से हो, शिरडी से हो, पुणे से हो, तो पुणे में आइए जहां हम मिलेंगे। और अगर आप ऑल इंडिया से हो तो 10 मई की ऑनलाइन क्लास में आइए, वहाँ भी हम ऑनलाइन सिखाएंगे। तो एक बेहतरीन चीज़ है जहाँ इंट्राडे की मास्टर स्ट्रैटेजी, BTST, एक आपका एग्ज़ाम, सर्टिफिकेट, ट्रेडिंग जनरल, बहुत चीज़ें बिल्कुल स्कूल की तरह है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। और ये है कहानी पूरी, जहाँ पे मुझे लगता है बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पार्टी मनाइए कि अगर इन सब चीज़ों के कारण हमारा इंडियन मार्केट गिरता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एड ऑन फैक्टर होगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बट आपको समझ रखनी पड़ेगी, मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी, वो किस तरीके से हो रहा है, जहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से 18,200 के लेवल से गिरा है। अब यहाँ पे अब जो हमारा फोकस होगा नेक्स्ट वीक में, वो हमारे निफ्टी के लेवल पे होगा कि ये 18,040 के नीचे जाता है क्या। तो 18,040 के नीचे जाए तो और गिरावट देख सकते हैं, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तो मैं जो लाइव आ रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि मैं लाइव आ रहा हूँ, ये लाइव आया, चीज़ों को डिस्कस किया, या ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकेंगे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी देखो अपने रेसिस्टेंस लेवल से लुढ़क कर सपोर्ट लेवल तक आया, तो लेट्स सी क्या इस लेवल को भी तोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में बताएंगे, बट आप जुड़े रहिए हमसे और फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।